बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े का चिकन वाइट कौरमा, जो बहुत मज़े का बनता है। आप इसको दावतों में बनाएं या वैसे भी अपने घर में बना के इंजॉय करें, तो ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसान रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए ये मैंने 1 किलो चिकन लेग्स लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको स्लाइस में कट कर लिया है, 1 कप दही लिया है, 1 कप फ्रेश क्रीम ली है मिल्क पैक वाली, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये लेमन और हरी मिर्चें हैं, ये 2 टेबलस्पून बादाम है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड करेंगे। तो आइए व्यूवर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में प्याज डालेंगे और इसके अंदर 1 गिलास पानी डालूंगी मैं, और 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। और इसको हमने कवर करके लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पकाना है, बस हमारे प्याज नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना और गलाना नहीं है। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट में ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है, और अब हम इसको निकाल के ब्लेंडर में डाल के एक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ व्यूवर्स, ये देखें 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आसान तरीके से सीखने को मिले। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को सौते कर लिया है, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर अपने चिकन लेग्स डाल देने हैं। आप कोई भी चिकन की बोटी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स ले सकते हैं, बोनलेस ले सकते हैं, लेग्स के साथ बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो इनको डालने के बाद हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि चिकन अच्छे से भुन जाए। दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये देखें 5 मिनट के बाद कितना अच्छा हमारा चिकन भुन चुका है, और ये वही पेस्ट है जो हमने वीडियो के शुरू में बनाना बताया आपको। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था प्याज को, तो अब ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया था, और अब हम इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें यकजा हो जाए। बहुत मज़े का, बहुत क्रीमी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अब हम इसके अंदर ये जो बादाम लिए थे मैंने, उनको भी पेस्ट बना लिया था ग्राइंड करके, तो ये डाल रहे हैं। अगर आपके पास बादाम ना हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन बादाम डालना भी ज़रूरी है, इसके साथ बहुत मज़े का टेक्स्चर आता है। अब हम इसके अंदर साल्ट डालेंगे, और जो दही लिया था 1 कप वो डाल देंगे। 1 पाव के करीब दही है ये, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही डालते वक्त अपने चूल्हे की फ्लेम हमेशा स्लो कर देनी चाहिए ताकि दही फटे ना, इससे फिर कौरमा ख़राब हो सकता है। जब भी दही डालें किसी भी चीज़ के अंदर तो फ्लेम को आप लो कर लिया करें, बिल्कुल लो फ्लेम के करके फिर दही डालते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और फिर इसको हम कवर करके पकाएंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए और इसके अंदर से दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो ये पानी डाल के अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन अभी दही का पानी भी खुश्क नहीं हुआ, चिकन भी अभी हाफ डन हुआ है। तो मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए।
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ ریسپی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو ویورز آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ویورز 5 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً، اب دہی کا پانی خشک ہو گیا ہے، گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے۔ اب ہم مزید اس کو بھونیں گے، اچھی طرح سے اس کی بھونائی کریں گے تاکہ آئل اوپر آ جائے۔ اگر آپ اس چکن کو بٹر کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بٹر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ آئل نہیں یوز کرنا چاہتے۔ اب ہم سپائس ڈالیں گے، 1/2 ٹی اسپون بلیک پیپر ایڈ کیا ہے میں نے، 1/2 ٹی اسپون وائٹ پیپر ایڈ کیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ سپائس نہیں جاتے، زیادہ تر بس وائٹ پیپر اور بلیک پیپر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اس قورمے کے اندر۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ سپائس ہمیشہ لاسٹ میں اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو۔ اکثر اوقات بلیک پیپر ڈالنے سے قورمے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے 2-3 سبز مرچیں لی ہیں، یہ ڈال دی ہیں اس کے اندر خوبصورتی کے لیے بھی اور ٹیسٹ کے لیے بھی۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیے گا۔ ہمارا قورمہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے ویورز۔ اب ہم اس کے اندر لیمن جوس ڈالیں گے، یہ 1 ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس لیے ہے میں نے، اور یہ تھوڑے سے ادرک کو باریک کٹ کر کے ڈال دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ویورز ابھی سے کتنی کریمی لک آ رہی ہے۔ تو اب ماشاءاللہ ہمارا قورمہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس پوائنٹ پہ آ کے اس کے اندر کریم ڈالیں گے۔ کریم ڈال کے ہم اپنی فلیم کو آف کر دیں گے اور کریم کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ دیکھیں ویورز کتنے مزے کا لگ رہا ہے، بہت کریمی، بہت ٹیسٹی بنا ہے یہ۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اور بار بار آپ سے اس ریسپی کی ڈیمانڈ کی جائے گی کیونکہ یہ بنتا ہی بہت مزے کا ہے۔ تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ فائنل لک دیکھیں، کتنا مزے کا ہمارا قورمہ ریڈی ہوا ہے۔ آپ اس کو گرم گرم روٹی یا نان کے ساتھ سرو کریں، اپنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھیں گے تو ایک رونق ہی لگ جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔